बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जिसको भी ये आयत करीमा सुनने का शर्फ हासिल हुआ है, वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उस पर लाजिम है कि आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे, बाआवाज़ बुलंद पेश करे और ये पूरा जो पिंडाल है, ग्राउंड है, दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जी आवाज़ आनी चाहिए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक तसद्दुक़ से हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये ग्रैंड सियासत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इस जलसे का इनाकाद किया गया है। आप अहबाब और अमीर मोहतरम किबला साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुम कुदसिया और उनके बिरादर असगर मोहतरमुल मुकाम जनाब साहबजादा अनस रज़वी साहिब और शेर अहले सुन्नत मुजाहिद ख़त्म नबूवत पीर ज़हीरुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुम कुदसिया चंद लम्हों में स्टेज की जीनत होंगे और किबला फैज़ी साहिब भी दामत बरकातुहुम कुदसिया स्टेज की जीनत होंगे। इसीलिए उनसे पहले मुझे दावत दी गई कि अहबाब को मुतवज्जे किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए, उनको जो खड़े हैं दाएं बाएं उनको बिठाया जाए। जब कायदीन आए तो हमारा जलसा पूरे अरूज पर हो और वो अपनी बात को ahsan अंदाज से आप तक पहुंचा सके। याद रखें कि असल में लोग जो कौम खुद खड़ी होती है, जिसमें गैरत होती है, हमीयत होती है और जो अपनी हालत खुद बदलना चाहती है, अल्लाह ऐसी कौम की हालत को बदलता है। कुरान गवाह है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। जब तक कोई अपने लोग कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक चिट्ठी आई है, उसके ऊपर लिखा था कि घर के अखराजात 40,000 तक पहुंच गए हैं
और बिल्कुल मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब कहते हैं कि बड़ा कंट्रोल के साथ भी खर्चा करें तो 40,000 होता है और तनख्वाहें 14 और 15,000 हैं, हमारे गुजारे नहीं होते। उसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई जाए, गवर्नमेंट को कहा जाए, हुकूमत को कहा जाए, आर्मी चीफ के जो है दरख्वास्त पेश की जाए और इस तरह जो है आगे पैगाम पहुंचाया जाए। तो हम अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, हुजूर की उम्मत से, पाकिस्तान के जो है रहने वालों को और पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर और पाकिस्तानी अफराद को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम देते हैं, याद रखो अपनी तकदीर खुद बदलनी होती है, अपने लिए खुद आवाज़ बुलंद करनी होती है। मशहूर माकूला है कि माँ उस बच्चे को दूध नहीं देती जो बच्चा खुद चीख कर चाहत के तलब नहीं करता, जो खुद चाहता नहीं, जो रोला नहीं डालता, उसको दूध माँ नहीं देती। वो उस वक्त तक नहीं समझती कि बच्चा भूखा है। किस वक्त दूध मिलता है, किस वक्त माँ उठाती है और उसकी प्यास और उसकी भूख को बुझाती है? कब? जिस वक्त बच्चा खुद जो है हाथ पैर मारता है, चीखता है, चिल्लाता है, उस वक्त उसकी जरूरत को पूरा किया जाता है। आज दोस्तों, ये ख्वाब खरगोश सोने वाले अफराद, ये सारी जिंदगी बिरयानियों पर बिकने वाले लोग, सारी जिंदगी गलियों पर वोट देने वाले, मीटर की खातिर वोट देने वाले, ये सारी जिंदगी जनाब अपनी नौकरी और अपने मिसाल के तौर पर चंद टुकड़ों पर बिकने वाले और अपनी अपनी मफादात की खातिर अपने वोट को देने वाले, मैं उनसे पूछता हूं, अगर मुजरिम हाकिम है, अगर मुजरिम पीटीआई है, अगर मुजरिम नून है, अगर मुजरिम काफ है, अगर मुजरिम ये जमाते हैं, तो दोस्तों ये खुद नहीं बनी, इनको बनाने वाले मुजरिम हैं। ये खुद नहीं आए, इनको इक्तदार में लाने वाले अवाम है, पाकिस्तानी लोग हैं। अब जब आप लाए हैं, ये आपके गुनाह थे, अब भुगतना पड़ेगा। अब इनका कफारा भी है, वो हम आगे चल के बताएंगे। जब हमने नाम लिया कि सियासत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पूछते हैं अच्छा हमारे नबी तो जनाब हमने सुना नमाज पढ़ाने वाले थे, हमने सुना हमारे नबी की सुन्नत ये थी किसी गरीब और किसी बेवा का जो है उसके लिए कुछ कर देना था। हमारे नबी की एक सुन्नत तो ये थी कि जनाब किसी को प्यासे को पानी पिला देते थे, भूले भसरे भटके को रास्ता दिखा देते थे, जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देते थे। जनाब ये लब्बाइक वाले आए हैं, ये कहते हमारे नबी ने सियासत की है। देखें जी, ऐसा उन्वान तो कभी किसी ने कहा नहीं है। ये जानबूझकर तुम्हें मेरे नबी की इस सुन्नत से दूर रखा गया है। ये हनूद की साजिश है, ये यहूद की साजिश है, ये कुफार की साजिश है। वो तुझे इस्लाम से दूर रखते हैं, वो तुझे कहते हैं दीन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मदरसा और जामिया के अंदर रह जाए। ये दीन आगे जो है मिसाल के तौर पर हुकूमत में ये दीन आगे ना जाए। ये इस्लाम, ये सियासत जो ये पहलू है अवाम को पता ना चले। उनको यही पता चले कि अगर मिसाल के तौर पर तकलीफें पहुंचाई गई, नबी ने सब्र किया। अगर उनके ऊपर मिसाल के तौर पर कांटे बिछाए गए तो उन्होंने सब्र किया। उनको जनाबे वाला मक्का से मदीना भेजा गया तो उन्होंने सब्र किया। और उसके बाद आपकी बेटी पर नेज़े से वार किया गया, आपकी बेटी शहीद हुई और उसके बाद कुछ अरसा मक्का मदीना में रहने के बाद वो शहादत का जाम नोश फरमा जाती है हजरत ज़ैनब, और बच्चा उनका गिर जाता है। देखें जी, नबी का सब्र देखें, वो इतने सब्र वाले हैं, उन्होंने इतनी तकलीफें पहुंचाई, हमारे नबी ने सब्र किया। तुम्हारे अंदर तो सब्र ही नहीं है। तुम्हारे अंदर तो जब भी कोई बात करे तुम अग्रेसिव हो जाते हो, तुम चढ़ने को दौड़ते हो, तुम बाहर निकलते हो, तुम जनाबे वाला
जवाब देते हो। सरकार की तो सुन्नत है, हजूर का तरीका है, हजूर का अंदाज है, हजूर सब्र करते हैं, हजूर चुप रहते हैं, तुम कौन सी ले आए? मैंने कहा जब मक्की दौर है, हजूर ताइफ में जाते हैं तो वहां सब्र मिलता है। जब हजूर शेब अबी तालिब में है और मासूर है, 2.5 साल तक शेब अबी तालिब की उस घाटी के अंदर हजूर को कैद बंद में रखा जाता है। वो सोबते नबी बर्दाश्त करते हैं, आपके चाहने वाले बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है हबीब सब्र करे, लड़ने का हुक्म नहीं है। वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आप सब्र करते जाएं, आगे नहीं बढ़ना। हजूर ने सब्र किया, आपने जंग नहीं की, आपने मुजाहमत नहीं फरमाई, आपने सब्र से काम लिया। जब सरकार मक्का से मदीना तशरीफ ले जाते हैं, अब अल्लाह ने हुक्म दिया हबीब जब हनूदो यहूदो कुफार मुशरिकीन आपके मुकाबले में आए तो अब आपने क्या करना है? अपने आशिकों को यह बताना है वहर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल। अब मौका आ गया है, जब काफिर मुकाबले में हो तो अब खामोशी नहीं चलेगी। जब काफिर मुशरिक बेदीन यहूद मुकाबले में हो तो अब सब्र नहीं होगा। मैदान में निकलकर करबला जो है बदर का मकाम और बदर बर्पा करना है, मैदान में आके ओहद बर्पा करना है, मैदान में आके अज़ाब बर्पा करना है, मैदान में आके खैबर का मुकाम लगाना है, मैदान में आना है और फतेह मक्का भी होगी। मेरे पाक नबी ने 27 जंगें करके ये पैगाम दिया मेरी मक्की जिंदगी भी अपनाओ, मेरी मदनी जिंदगी भी अपनाओ। मेरे पाक नबी ने दुनिया को पैगाम दिया आओ, जब मैं मक्का में था तो सब्र था, जब मदीना में आया तो सियासत की है, जब सियासत की तो एक जो है रियासत कायम की। वो लोग नाम बोलते हैं यसरब, यसरब नाम नहीं है, यसरब नाम है। ये यसरब को मेरे पाक नबी ने मदीना बनाया। अब इस मदीना के अंदर रियासत मदीना कायम हुई। इस रियासत के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गरीबों को हक दिया गया, नादारों को हक दिया गया, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की गई। जो जो तकलीफ वाले थे उनकी तकलीफ दूर की गई, जो परेशान थे उनकी परेशानियां दूर की गई, जो जहां मुश्किल में था हर मुश्किल वाले की मुश्किल दूर की गई। मेरे पाक नबी ने जनाबे वाला मुसल्ले पे खड़े होके इमामत सुगरा भी की है, रियासत मदीना बनाकर इमामत कुबरा भी की है। इमामत सुगरा भी मेरे नबी ने की, इमामत कुबरा भी मेरे नबी ने की। जनाबे वाला वो इमामत जिसके आज हर बंदा कर रहा है, इमामत सुगरा आज यहां कायम है। इमामत कुबरा जो मेरे पाक नबी ने बदर, ओहद, खंदक और जिसकी बुनियादें हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पर चली गई, वो हुकूमत चलती गई, आधी दुनिया फतह हो चुकी थी। बताओ मेरे पाक नबी ने वो सियासत मदीना में की, वो सियासत चलती रोम तक पहुंची, फिलिस्तीन तक पहुंची, शाम तक पहुंची और इस तरह चलती उज्बेकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, चीन तक पहुंची और दीन का नाम और दीन का परचम गाड़ दिया गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के कहे ताजदार खत्म नबूवत, आवाज आए ताजदार खत्म नबूवत। लोग हमसे सवाल करते, पूछते हैं तहरीक लब्बैक सियासत मुस्तफा किधर से लेके आई। मैंने कहा
जाहिल का बच्चा, जब तुमने नबी की सीरत ही नहीं पढ़ी, जब तुम्हें नबी की सीरत से वाकफियत ही नहीं, तू क्या समझता है कि मुसल्ले पे रहना सुन्नत है? मुसल्ले पे रहना भी सुन्नत है, बदर में आना भी नबी की सुन्नत है। बदर में भी आ और देख मेरे पाक नबी ने कैसे सियासत की और सहाबा को कैसे सियासत सिखाई। हम कहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, जनाब फलां हजरत साहब तो चुप सरकार हैं, वो तो बोलते नहीं है, ते तुसी रोला बड़ा पांदे हो। जिन्हों समझ आइए थोड़ा हंसते पवे ना जी। मैं थोड़ा इन्होंने हंसा रहे, महंगाई पहले ज्यादा है, ते सीरियस ज्यादा रहोगे तो बिल आ जाएगा। पहले भी बिल बड़े आए ने, थोड़ा टेंशन फ्री हो, थोड़ा मुस्कुराओ ते नारा लाओ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ते जेड़े सारे दोस्त लिखण वाले ने ना, ते कागज कलम कढ़न, वो दोस्त जेड़े तशरीफ लैके आंदे ने लिखण वाले, तुसी लिखो डांस पार्टियां होती हैं जलसों के अंदर, ये उनकी सियासत है। जनाबे वाला बीबी आती है, नीम बरहना नाचती है, ये कोई और सियासत है जो और तबका कर रहा है। गाने लगते हैं और ढोल की थाप के ऊपर रक्स होते हैं, ये वो और सियासत है। जनाब कोई वो सियासतदान आए, कभी बिरयानी का लालच दिया जाता है, कभी 1 to 5 का, ये वो और सियासत है। बोलिएगा बोलिएगा हाजिर दिमाग लोग, वो और सियासत है। जब वो आते हैं या वो जलसे करते हैं, वो निजाम कुछ और तर्ज का होता है। और उसके बाद ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। साढ़े रिजवी साहब कहते ने बंदे ढीले क्यों होए ने? मैं क्या जी ताजदार खत्म नबूवत नारा लाने आपे बोल पड़ेंगे, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। अमीर मोहतरम कंगनी वाला पहुंच चुके हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ जी दोस्तों, किसी को बिरयानी पर बुलाया जाए तो वो सियासत उनकी, किसी को 1 to 5 की लालच में बुलाया जाए, सियासत उनकी, किसी को लड़कियां दिखाने की घर से बुलाया जाए और जनाबे वाला वो इस्लामाबाद में पार्टियां करें, डांस पार्टियां, वो सियासत उस पार्टी की। आओ लिखने वालों, कलम कागज उठाओ और तहरीर करो और लिखो। जो गंदी सियासत करते हैं वो गंद फैलाते हैं, जो नबी वाली सियासत करते हैं वो लब्बाई के नारे लगाते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रख, तू खुश नसीब है। हमसे लोग पूछते हैं, हजरत तुसी रोला बड़ा पांदे हो, एक केड़ा तरीका है जी, चुप नाल भी ते काम हो सकता है। मैं क्या जनाबे वाला, याद रख तेरी चुप तो खा गई है, तूने नबी का फरमान ही नहीं समझा। कहते हैं जी क्या? मेरे पाक नबी ने फरमाया, फल यकुल खैरा औल यसमुत। पहले पहले रोला पाया करो, बोलिया करो, सच डंके दी चोट ते बोलिया करो। अगर सच बोलना ना आवे ना तो फिर चुप इबादत है, चुप इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा हक बोलते हैं। कलमा हक कहाँ है, क्या है? अगर वो क्या आप देखते हैं पीर ये मौलवी किस सियासत में घुसे, कभी नवाज के साथ, कभी इमरान के साथ, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। हमारे कैंडिडेट भी देखो, हमारे पीर भी देखो, हमारे उलमा भी देखो, हमारे नबी के चाहने वाले भी देखो, ये सारे वहां वहां दौलत पे, माल पे बिकने वाले हैं। ये सरकारे दो आलम के दरबार पे बिकने वाले हैं, ये हजूर के नाम पर बिकने वाले हैं, ये हजूर की नालैन पर बिकने वाले हैं। आओ वो तमे के लालच हैं, बिरयानी ना दोगे
तो वो लौट जाएंगे, फिर ऐलान करेंगे बिरयानी वंडन लग गया, तुसी वापस आ जाओ। समझ आइए कि नहीं? जे हाजिर दिमाग लोग, बिरयानी वंडन लगे, वापस आ जाओ। इत्थे बिरयानियां कोई नहीं, इधर तो सर कटाने के लिए सारे उशाक जमा है और कह रहे हैं इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरा सिर्फ और सिर्फ वो चुप सरकार जो हैं उनको पैगाम देकर इख्तिताम करने लगा हूं। और जो इस फकीर की इस बात को समझ जाएगा, मैं समझता हूं कि अमीर मोहतरम से पहले पहले अभी जो खिताब हुआ है इस फकीर का, मैं समझूंगा कि मैं कुछ पैगाम दे चुका हूं। इस बात को याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम मुंतखब होता है, वो वजीर आजम 15% वोट लेता है। कितने बोलिएगा दोस्त, याद करके जाएं, कितने फीसद? जिसको 15% वोट मिल जाता है वो वजीर आजम बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर कास्ट होने की तादाद, वोट जो कास्ट होता है वो 28 से 30% है। कितना? बोलिएगा बोलिएगा, 28 से 30% वोट कास्ट होता है। ये जेड़े 70% ने ना, जेड़े चुप सरकार ते जेड़े जनाबे वाला घूंघट मार के जनानियां दी तरह मस्जिद च पए ने, ते जिन्होंने उत्ते कुटी जाओ तो तलो कहंदे ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, उन्होंने उत्ते मारो सट तलो दरूद दी आवाज। उन्होंने थोड़ा पैगाम है 70% गावां, 70% बकरियां, 70% मिसाल ढगे, 70% फजूल इंसान, 70% गैर सियासी अफराद। गौर फरमाओ, पाकिस्तान पर जो जुल्म हो रहा है तुम्हारे 70% की वजह से है। 30% वोट कास्ट हो रहा है, 72 से 70% लोग चुप करके तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं। खत्म नबूवत पर हमला होता है, ये गैर सियासी हैं। 70% गैर सियासी बन के बैठे हैं। जनाबे वाला वो मुमताज कादरी अलैहि रहमत को तख्ता दार पर लटका देते हैं और ये 70% चुप सरकार हैं, बोलते नहीं हैं। मैं कहता हूं इंसान बनो, तुम्हारी जिंदगी पहले जैसे भी गुजरी है, गुनाहों का कफारा पेश करो, मेहरबानी करो, नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वोट दे दो। वोट इस्लाम के नाम पर जब वोट दोगे 70%, फिर होगा क्या? ये जरदारी, ये नून, ये पीपी, ये पीटीआई नहीं, फिर नबी का दीवाना साद हुसैन रिजवी आएगा। लब्बाई का या रसूल अल्लाह। अपने अंदर गैरत पैदा कर, अपने अंदर हमीयत पैदा कर, अपने अंदर नबी का मिजाज पैदा कर, अपने अंदर। आज याद है मिसवाक कैसे की जाती है, मेरे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, जनाब करनी चाहिए। आज पता है खाना खाने से पहले हाथ धोए जाते हैं, ये मेरे नबी की सुन्नत है, बहुत ही प्यारी है। खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, मेरे सरकार की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, करना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने हल्के में अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को यह भी बता कि मेरे पाक नबी का लकब नबीउल मलाहिम भी है, मेरे पाक नबी का लकब जंगों वाला नबी भी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जंगों वाला नबी भी मेरे नबी का लकब है। आज वो कौम, वो लोग, वो अफराद जो ये समझते थे कि हम जनाब फसादी नहीं हैं, हम बरूदी नहीं हैं, हम बड़े ही पुरअमन लोग हैं, हम सही कहते हैं, हम पुरअमन हैं। अगर हम जज्बात में आए
जलाल में आए, बाहर निकले। हमारे बाबा जी, हमारे कायदे मोहतरम ने हमें यकजान किया, इस जमात को वजूद बख्शा। उसकी वजह क्या थी? फरमाया मेरे नबी की सारी सुन्नतें भी हैं, लेकिन जिस वक्त दीन पर हमला हो, दीन की इज्जत पर हमला हो, नबी की इज्जत पर हमला हो, कुरान की हुर्मत पर हमला हो, रब की जात पर हमला हो, फिर उस वक्त अमन नहीं रहता। उस वक्त मैदान में निकलकर सीना तान कर कहना पड़ता है, जालिम अब खामोशी टूट चुकी है, अब तू भी अपनी हद तक जा, हम भी अपनी हद तक जाएंगे। याद रख, आप देखते हैं दुनिया के अंदर चाहती है दुनिया इज्जत मिले, इज्जत मिले, इज्जत मिले। जिस बंदे को देखो ओहदा मिल जाए, जिस बंदे को देखो ओहदा तलब करने के बाद ख्वाहिश होती है इज्जत के साथ वक्त गुजरे, इज्जत के साथ वक्त गुजरे, इज्जत के साथ लम्हे गुजरे, इज्जत के साथ दुनिया से जाऊं। आओ तुझे कुलिया देना चाहता हूं, इज्जत के साथ दुनिया से जाना चाहते हो? बोलो जो जाना चाहते हाथ खड़ा करो। अल्लाह 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 अल्लाह। इज्जत के साथ दुनिया से जाना चाहते हो? हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है। कोई शॉर्टकट बताओ ताकि इज्जत मिल जाए। आओ शॉर्टकट एक ही है, कोई जनरल बना इज्जत से महरूम, कोई डीएसपी बना इज्जत से महरूम, कोई एसपी बना इज्जत से महरूम, कोई डीसीओ सीपीओ बना इज्जत से महरूम। मोहल्ले से अगला मोहल्ला कोई नहीं जानता, दुनिया से मरे जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। एक फर्द ऐसा भी है जो पिंडी में रहता है, जो कांस्टेबल है, सोल्जर है, नबी के नाम पर पहरा देता है। जनाब 60 लाख लोग जनाजे में पहुंचकर बताते हैं जो नबी के नाम पर कटता है इज्जत उसी का मुकद्दर बनते हैं। लबैक या रसूल अल्लाह। आओ जनाब अंगूठा टेक, कहते पड़ जाएंगे इज्जत मिलेगी। एक शख्स ऐसा भी था जो अंगूठा टेकता था, एक शख्स ऐसा भी था जो साइन नहीं कर सकता था, एक शख्स ऐसा भी था जिसको माँ बाप भी ताने मारते थे। क्या ताना था? घर वाले कहते थे तुम तो कमा के कुछ नहीं लाते, अब क्या बनेगा, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है? वो ऐसा बंदा जिसको घर वाले ताना मारे, जो मोहल्ले में बस्ती में जिसकी जान पहचान ना हो, अगर वो राजपाल को मारता है पूरी दुनिया में उसका नाम भी होता है। पीर जमात अली शाह साहब लाखों जिसके मुरीद हो कदम चूम कर कहता है यार असी गल्लां करते रह गए, दरखाना दा मुंडा बाजी रह गया। इज्जत इसे कहते हैं, बस आखिरी जुमले चल रहे हैं मेरे, इज्जत इसे कहते हैं। आज बड़े बड़े शेखुल हदीस भी हैं, बड़े बड़े उलमा भी हैं, बड़े बड़े इदारे भी हैं, लाखों हजारों शागिर्द भी हैं, आगे उनकी किताबें भी हैं, सैकड़ों हजारों किताबें भी उनकी लिखी जा रही हैं, लेकिन और पढ़ी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक हमारा बाबा भी है, एक खादिम हुसैन रजवी भी है जो नबी की नामूस पर पहरा देता है। कभी फैजाबाद के अंदर, कभी रोडों पर, कभी लाहौर में, कभी किस मुकाम पर, कभी किस मुकाम पर। जिस वक्त दुनिया से जाते हैं 2 करोड़ बंदे जनाजे में पहुंचकर बताते हैं ऐ लोगों नबी से वफा की जाए तो इज्जत उसका मुकद्दर बनती है। जनाब मैं साखर पर बात कर रहा हूं, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। पूछो न चरागों से कि बाकी तेल कितना है। जिन्हों समझ नहीं आई वो नहीं, जिन्हों समझ आई हाथ चौक के बोलेगा। पूछो न चरागों से कि बाकी तेल कितना है, पूछो ना सांसों से कि बाकी खेल कितना है, पूछो ना सांसों से कि बाकी खेल कितना है। पूछ कफन में लिपटे हुए उस इंसान से नबी से वफा की जाए तो कब्र में सुकून